बाबू से बोला अभी समझाओ तनी हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट देली जा ओजिंगा से खुदे पवन नहीं कैलें। बाकी भविष्य में उनकर ध्यान रखल जी, लेकिन हम आपसे का कहीं हम पवन से बात करे वाला यूटर्न ले सकते हैं। अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं। समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। मनीष कश्यप को बीजेपी में आने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? पवन सिंह नाराज हो गए, लेकिन मनीष कश्यप मान गए। बिहार की जमीन खिसक ना जाए बीजेपी ने शामिल करा मनीष कश्यप। पवन सिंह का रोड शो देख के घबरा गई बीजेपी। बहुत बड़ा एक अपडेट निकल के आ रहा है कि मनोज तिवारी पवन सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुनाव मत लड़िए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन पवन सिंह है कि मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने 2 लक्ष्य दिया था मनोज तिवारी को कि आप जाइए बिहार में और अपने मनीष कश्यप को अपने टीम में शामिल कराइए। और दूसरी बात, पवन सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, भीड़ है, मतलब इससे दूसरे लोकसभा सीट पे फर्क ना पड़ जाए इस चीज़ का। इसीलिए बीजेपी ने मनोज तिवारी को बोला आप जाइए, हवा को रोकिए, मतलब पवन सिंह का जो प्रचार है उनको रोकिए, उनको बोलिए कि भाई साहब ठीक नहीं है लड़ना, आप बैठ जाइए, जैसे भी हो सके आप मनाइए। लेकिन पवन सिंह है भाई, मानने को राजी नहीं है। और सही भी बात है, अगर अगला बंदा टिकट आपको बिहार से नहीं दिया है तो उसका हक नहीं बनता मनाने का। फिर भी मनोज तिवारी भाई के नाते समझा रहे हैं। दिमाग सनक गया है उसका, थोड़ा पगला गया है, रास्ता भटक गया है, तो उसको रास्ता पे लाएंगे। लेकिन पवन सिंह भी ने मीडिया को बोल दिया है कि ना भाई, माई से किया हुआ वादा नहीं झूठा होगा। माई का आशीर्वाद लिया हूँ और काराकाट जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे सपोर्ट लोग दिखा रहे हैं। तो पवन सिंह ने भी साफ साफ कह दिया है, और पवन सिंह ने साफ साफ ये भी कह दिया है मीडिया से कि मोदी के नाम पे कब तक जीतबो, मतलब मोदी के नाम पे कब तक जीतोगे आप लोग, विकास करना पड़ेगा। तो एक तरह से मोदी को भी पवन सिंह ने कटाक्ष कर दिया है कि मोदी के नाम पे कब तक जीतोगे। कहीं ना कहीं पवन सिंह भी राजनीति में उतर गए हैं, सब चीज़ों को समझने लगे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना और अच्छी बातें बोलना, चाहे अच्छा से प्रेजेंट करना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और पवन सिंह काराकाट चुनाव लड़ रहे हैं और टक्कर दे रहे हैं भाई ज़बरदस्त। बहुत भीड़ है, बहुत लोग पब्लिक है सपोर्ट में। और मनीष कश्यप की बात कर ले तो मनीष कश्यप अब बीजेपी में आ गए और सपोर्ट बीजेपी को करेंगे भाई। अगर बीजेपी कहेगी कि पवन सिंह के खिलाफ आपको चुनाव प्रचार करना है तो करेंगे। यही तो मुद्दा है भाई, यही तो बीजेपी का एक राजनीति है कि अब स्टार प्रचारक पवन सिंह नहीं रहे हैं तो आप मनीष कश्यप आप बन जाइए। भाई मनीष कश्यप से बहुत फ़ायदा है बीजेपी को। एक तो स्टार प्रचारक बन जाएंगे मनीष कश्यप, पूरा बिहार को मतलब प्रचार करेंगे, बिहार में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी बीजेपी को प्रचार करवाएगी। उसके बाद इनको कहीं ना कहीं से टिकट तो दे ही देंगे भाई, इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, समझना पड़ेगा। और बीजेपी को भी मनीष कश्यप का ज़रूरत था, मनीष कश्यप को भी बीजेपी की ज़रूरत थी। आपस में क्या लड़ाई झगड़े चले आप जानते ही है। तो कहीं ना कहीं मजबूत होने के लिए बीजेपी के हाथ थाम लिए हैं मनीष कश्यप और बीजेपी के रास्ते पे चलेंगे। बीजेपी जो कहेगी वो करेंगे, और करेंगे क्यों नहीं भाई। जब मनोज तिवारी दुख के घड़ी में साथ दिया है, बीजेपी वालों ने साथ दिया है, तो कोई भी काम करेगा भाई। अगर मुझे दुख में कोई साथ दिया है तो मैं उसका हेल्प करूँगा, चाहे जो कहेगा जैसे करूँगा। और रही बात मुखरता से, तो मुखरता से अपनी बात रखते रहेंगे। अगर बीजेपी से इनका विचार नहीं मिला बाद में चल के तो फिर ये यू टर्न ले सकते हैं। कोई भी नेता है अगर बात विचार नहीं मिलता है टीम में तो यू टर्न ले लेता है भाई, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे इस चीज़ का। और बीजेपी को समझ में आ गया था कि मनीष कश्यप एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और पवन सिंह बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। मतलब आगे राजनीति बहुत तगड़ी होने वाली है। प्रशांत किशोर जो तैयारी कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो इनके टीम में शामिल ना हो जाए।
पार्टी में ये सब मनीष कश्यप हो चाहे पवन सिंह हो, तो कहीं ना कहीं डर था बीजेपी को और दिक्कत थी इस चीज़ का कि बिहार की जो अपनी ज़मीन हम लोग बना रखे हैं वो मामला ख़राब ना हो जाए, बिहार का मामला बिगड़ ना जाए, इसीलिए मनीष कश्यप को शामिल कराया गया बीजेपी में। सब मिला के ये बात है। तो धन्यवाद, नमस्कार। कैसी लगी मेरी जानकारी प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा और मेरे वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।